Hello everyone, I am Dr. Raghav Malik, consultant, cataract and refractive surgical sciences at Center for Sight. आज हम डिस्कस करते हैं कलेजियन क्या होता है। अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी आंखें हैं उनमें पलक होते हैं, दो पलक, ऊपरी पलक और नीचे वाला पलक, अपर लिड एंड लोअर लिड। इन लिड्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जिसे हम मिबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। इन मिबोमियन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कि वो एक बहुत थिक एंड ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिससे हमारा टीयर फिल्म बनता है। टीयर फिल्म मतलब हमारी आंख का जो बाहर का लेयर है उसके ऊपर एक आंसू की परत होती है जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं। इसके 3 लेयर होते हैं, म्यूकस लेयर, एक्वस लेयर और लिपिड लेयर। तो सबसे अंदर वाला जो लेयर है जिसे हम लिपिड लेयर कहते हैं वो सिक्रीट करते हैं ये मिबोमियन ग्लैंड्स। तो ऊपर की पलक में कुछ ग्लैंड्स हैं और नीचे की पलक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो इनका जो ओपनिंग है वो हमारी लिड की मार्जिन पे होता है। किसी भी कारण की वजह से अगर ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ये सिक्रीशंस इन ग्लैंड्स के अंदर ही रह जाते हैं और ये ग्लैंड्स फूल जाते हैं और पलकों में ये आपको एक बम्प की तरह नजर आते हैं या फिर एक स्वेलिंग की तरह नजर आते हैं जिसे हम कहते हैं कलेजियन। यूजुअली कलेजियन पेनलेस होता है, पेशेंट्स को कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ एक स्वेलिंग या फिर एक अपर या लोअर लिड पे बम्प नजर आता है जिनको आप फिंगर से टच कर सकते हो। यूजुअली ये रेकरेंट होता है, कभी आता है एंड ये खुद ठीक हो सकता है या कभी कभी ये लिंगर ऑन करता है काफी टाइम के। अपर लिड में भी हो सकता है, लोअर लिड में भी हो सकता है। एंड जब ये एक साइज से बड़ा हो जाता है तो पेशेंट्स को थोड़ा सा कॉन्शियस फील होता है कि ये देखने में बहुत बुरा लग रहा है एंड यूजुअली दैट इज व्हेन द पेशेंट्स कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट। अब जानते हैं कलेजियन के कॉजेज क्या हैं। तो सबसे कॉमन कॉज क्या होता है कलेजियन का? वेरी सरप्राइजिंगली इट इज अ स्पेक्टिकल पावर। अगर आपका चश्मे का नंबर है या फिर आपके बच्चे का स्पेक्टिकल पावर है एंड वो पावर या तो गलत पहन रहे हैं या फिर ठीक पावर नहीं है तो उसकी वजह से बहुत बार अपनी आंखों को रब किया जाता है। तो बार बार अगर आप गंदे हाथों से अपनी आंखों की पलक को टच करेंगे तो चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ये स्वेलिंग या फिर कलेजियन का चांस बहुत हाई हो जाता है। और कॉजेज रहते हैं जो आसपास के स्किन के कंडीशंस हैं, एक्जिमा हो गया या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, इन सब कॉजेज की वजह से भी कलेजियन हो सकता है। हमारी आईज के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कलेजियन होता है, जैसे कि मिबोमियन ग्लैंड डिसऑर्डर, दैट इज हमारी जो आंखों की जो पलक है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर ड्राई आईज या फिर आंखों में एलर्जी। इन सब कॉजेज की वजह से भी आपको कलेजियन हो सकता है। Also, touching your eyes again and again with dirty hands is also one very big factor that causes कलेजियन। यूजुअली ये कलेजियन जैसे मैंने कहा कि आके खुद चला जाता है, बट कभी कभी ये ठीक नहीं होता है, इसका साइज बढ़ता रहता है। तो दैट इज व्हेन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इसका ट्रीटमेंट कराने। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कर सकता है। वो एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि ये स्वेलिंग कहाँ पे है, किस एरिया में है और कलेजियन है या नहीं। यही कलेजियन जो हमारे ग्लैंड्स हैं इनकी स्वेलिंग होती है। अगर इस स्वेलिंग के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इसे हम स्टाई कहते हैं। तो उसमें पेन ज्यादा होता है, कलेजियन में यूजुअली पेन नहीं होता। तो बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि सर कलेजियन और स्टाई में फर्क क्या है? कलेजियन में पेन नहीं होता एंड स्टाई में यूजुअली पेन काफी ज्यादा रहता है। अब कलेजियन का ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहले हमें ऑफ कोर्स डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डायग्नोस करे कि आपको कलेजियन है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकता है कि कोई ऑइंटमेंट्स आप रब करें स्वेलिंग के ऊपर। सेकेंडली आपको वार्म फर्मेंटेशन एडवाइस कर सकते हैं। वार्म फर्मेंटेशन या गर्म सिकाई का काफी अच्छा रोल रहता है इसके मैनेजमेंट में। क्यों? बिकॉज जो कलेजियन है वो एक कलेक्शन ऑफ, आप मान सकते हो, वैक्सी एलिमेंट्स या फिर फैट सब्सटेंस होता है। जैसे कि मान लो कैंडल है, कैंडल को अगर आप गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। वैसे ही अगर हम गर्म सिकाई हमारे लिड्स पे लगाते हैं तो ये वैक्सी सब्सटेंसेस पिघल सकते हैं एंड इनके सिक्रीशंस खुद बाहर निकल सकते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि गर्म सिकाई करो फॉलोड बाय सम आईलिड मसाज। वो आपको आपके डॉक्टर करके दिखाएंगे एंड बहुत बार, आई वुड से अबाउट 30 to 40% टाइम्स ये ऐसे कन्वेंशनल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद ये स्वेलिंग नहीं जा रही एंड बहुत टाइम से ये आपके पास स्वेलिंग है तो देन डेफिनेटली इट विल रिक्वायर सम फर्दर मैनेजमेंट।
जो फर्दर मैनेजमेंट इसका होता है उसका नाम होता है I&C। I स्टैंड्स फॉर इंसिजन एंड C स्टैंड्स फॉर क्यूरेटाज। इसका मतलब कि आपके पलक को इवर्ट किया जाएगा या फिर पलक को उल्टा किया जाएगा एंड हल्का सा सुन करके एक बहुत छोटा सा उसमें एक निक लगाएंगे एंड उस स्वेलिंग को बाहर निकाल देंगे एंड इस सिस्ट को हम पूरा एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इट इज अ 2 मिनट प्रोसीजर, पेनलेस होता है एंड कोई ब्लीडिंग भी नहीं होती। एंड अगर आपको ये स्वेलिंग काफी टाइम से परेशान कर रही है एंड कन्वेंशनल मैनेजमेंट से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, देन द ओनली वे आउट इज सर्जिकल रिमूवल या फिर इंसिजन एंड क्यूरेटाज। इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स एंड रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। बट यस, अगर आपको कलेजियन बार बार हो रहा है, then you must visit an ophthalmologist, more so an oculoplastic surgeon, जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ कलेजियन आपको डायग्नोज करके बता सकते हैं एंड दे कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन एंड अगेन। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.